भाई सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक ऐसे सीन ने भाई मेरा पूरा दिल ही तोड़ दिया। खुशी भी थी मगर आंसू भी नहीं रुक रहे थे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई आज है भाई निके वाला दिन। तो जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, होने वाली थी भाई एक ऐसे शख्स की एंट्री जिनका सभी को इंतजार था। फाइनली भाई हमारे होने वाले भाई साहब की एंट्री हो चुकी थी और उनकी एंट्री उनके दोस्तों के साथ बहुत ही शानदार थी। आने के बाद उनसे होती है वेलकम और वेलकम करवाने के बाद भाई बस इंतजार था हमें निहारी का। और आप लोगों को अगर नहीं पता हुआ तो निहारी बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे साला और या तो सालियां जो दुल्हन से छोटे होते हैं ये खिलाते हैं भाई दूल्हे को कुछ स्वीट्स और कुछ पकवान टाइप में कुछ चीजें ऐसी खिलाई जाती है। तो भाई ये मौका और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। लिटरली अगर बताओ तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि भाई इस रस्म में हंसी और मजाक बिंदास होती है भाई, कोई चीज का डर नहीं होता। मगर यार मुझे डर था मेरी उंगलियों का क्योंकि हाथों से खिलाना था भाई। हाथों से खिलाते खिलाते अगर दूल्हे राजा ने मेरी उंगली काट दिए तो यहाँ भाई सुनवाई तो होने वाली नहीं थी। मगर भाई मैंने अपनी उंगलियां बचाते हुए एक ऐसा मौका देखा और टेनिस बॉल से जैसा एक बड़ा साइज का गुलाब जामुन सीधा उनके मुंह में डाल दिया। भाई लिटरली अगर बताऊं तो उनका मुंह ही नहीं खुल रहा था। 10 मिनट लगे भाई उनको वो गुलाब जामुन खत्म करने के लिए। और हंसी मजाक के बाद था भाई अब वक्त हमारे घर जाने का क्योंकि हमें होना था रेडी और हम निकल जाते भाई फिर घर की तरफ में। और घर में जाने के बाद में होते हैं फटाफट से रेडी और रेडी होने के बाद जैसे ही बाहर निकलता हूं तो शाम भी बहुत हो चुकी थी। फिर हम लोग पहुंचते भाई हॉल में और हॉल में पहुंचने के बाद में बस अब इंतजार था दूल्हे की री एंट्री का। और फिर उनको ले जाया जाता है स्टेज में और स्टेज पूरा सेट था भाई। अब बस इंतजार था इमाम साहब का। कुछ देर की देरी के बाद में फाइनली इमाम साहब आ जाते हैं और निकाह मुकम्मल कर देते हैं। और बेशक ये सीन मेरे लाइफ का बेस्ट सीन था भाई की। और निकाह मुकम्मल होने के बाद बस अल्लाह से ये दुआ थी कि ये हमेशा सलामत रहे और अल्लाह इनकी जोड़ियों को भी हमेशा ता क़यामत तक के साथ रखे। उसके बाद भाई निकाह होता है और निकाह होने के बाद में सब लोग को मुसाफा लेते और भाई सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते और भाई खुशियां बांटते। और उसके बाद होता है भाई खाना। और खाना होने के बाद में फाइनली जब बाकी के मेहमान चले जाते और बचते बस घर वाले, तो बस हमें इंतजार था जो एक ऐसे इवेंट का जो हम लोगों ने प्लान करे थे। तो भाई होती है दूल्हा दुल्हन की ग्रूम एंट्री और इतनी शानदार तरीके से वो एंट्री हुई ना भाई, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्मों का सीन चल रहा है। लिटरली मुझे बहुत ही मजा आ चुका था और मैं तो ये दिल कह रहा था कि भाई माशाल्लाह पूरे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। मगर इस एक ऐसी चीज बची थी जिसके बेशक मतलब वो होना ही था। और इतनी रात के बाद में भाई वक्त था अब सिर्फ विदाई का। और विदाई का ये सीन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब हो रही थी भाई बहन की विदाई, भाई की हैसियत से मुझे ऐसा गवारा नहीं था कि अपनी बहन को छोड़ना। और इतने साल साथ रहने के बाद ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और ये वक्त हमारी फैमिली के लिए जैसे कोई पहाड़ जैसा वक्त था भाई, पर जैसे तैसे अपने आप को संभालते और विदा करते भाई हंसी खुशी अपनी बहन को। और फिर आते हैं हम लोग और करते हैं अपना ब्लॉग यहीं खत्म। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में। ओके बाय।